हेलो बच्चों, जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताएंगे बिना गलती अटल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 का फॉर्म कैसे भरें। जो भी नवोदय में जिन्हें लग रहा है कि हम फेल होने वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अटल आवासीय विद्यालय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय जो कि 18 मंडलों में यहाँ संचालित किए जा रहे हैं और यहाँ पर हर एक यानी विद्यालय में 80 बच्चों का चयन होना है। तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी है, सुनहरा मौका है। और फॉर्म को बिना गलती भर करके कैसे जमा करेंगे, इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें जो बहुत ही जरूरी है। देखिए, अटल आवासीय जो परीक्षा होने वाली है विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, वो 18 जून को होगी। लेकिन फॉर्म भरने की जो डेट है, लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। अंतिम तारीख है 31 मई। 31 मई से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरकर जमा करना है। फॉर्म आप देखिए जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय से, श्रम विभाग के कार्यालय से, जिला पर जो होता है, या आप पता कर लीजिए जहां पर भी है, तो वहां से फॉर्म ला करके भर करके जमा कर दीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। तैयारी कहां से करेंगे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लगातार यहां पर क्लास आने वाली है और घंटी के आल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। आइए सबसे पहले इस फॉर्म को देख लेते हैं कैसे भरा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। एडमिट कार्ड और पूरा फॉर्म, यहाँ पर एक फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज का। देखिए, आवेदन पत्र जमा करने की तिथि यहाँ पर ये नहीं पड़ी है, लेकिन आपको क्या है, सही जानकारी देनी है, सही सही भरना है। तो कक्षा 5 उस देखिए, छात्र छात्रा आवेदक का नाम जो कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुका है, जो भी फॉर्म भर रहा है कक्षा 5 पास कर चुका है वही भर पाएगा। तो यहाँ पर अपना उसका नाम पड़ेगा। नाम हिंदी में जैसे लिखा जाता है वैसा लिखेंगे। अटल आवासीय विद्यालय के मंडल का नाम जिसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, जिस यानी मंडल में आपका अटल आवासीय विद्यालय, जिस मंडल में आप आते हैं उस मंडल का नाम, जहां जिस मंडल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अटल आवासीय विद्यालय है जहां पर, उस मंडल का नाम लिखेंगे। ध्यान से समझते रहिए। अब देखिए साफ साफ आगे क्या कहा जा रहा है। उम्मीदवार का अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम। उम्मीदवार का मतलब होता है जो भी परीक्षा देना चाह रहा है, जो फॉर्म भर रहा है, जो अपना एडमिशन लेना चाहता है, जो भी बच्चा है, यानी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है, उसका नाम। चाहे वो लड़का है या लड़की, अपना नाम डालेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। तो गलती नहीं करनी है। पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में यहाँ पर डाल देंगे बिना गलती के। माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। और देखिए, आपको अगर ये फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं तो अपने किसी बड़े यानी लोग से भरवाएंगे, जो हेड मास्टर आपके हैं स्कूल के, या फिर कोई भी पढ़ा लिखा हो जो ठीक ठाक सही से भर सके, गलती ना करें। अपने पेरेंट्स का सहयोग लें। अभिभावक का नाम संबंध यदि हो, यदि कोई है तो, अगर आपका यदि कोई अभिभावक है, जैसे कि आपका कोई भी अभिभावक है, तो उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। वो अभिभावक देखिए पिता भी हो सकता है, और पिता के ना होने की स्थिति में मामा, फूफा, बुआ जो भी हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं और उनका संबंध लिखेंगे। सही बात आपको समझ आ गई होगी। अभिभावक कोई भी हो सकता है जो आपको यानी आपको संरक्षण दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, एक एक चीज समझते रहिए। अभिभावक की जन्म तिथि अंकों में जन्म तिथि देखिए कैसे डालनी है। जैसे किसी की है 1 1 और यहाँ पर है 2012, ऐसे करके, तो उसे एक एक नहीं लिखना है। 01 और 01, देखिए यहाँ पर 01 01 इस तरह से लिखेंगे, और फिर 20 और 12 इस तरह से भरेंगे। समझ आ रहा होगा, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। एक और डेट ऑफ बर्थ लेकर आपको बता देते हैं। किसी का ऐसे है, मान लीजिए 10/5 और यहाँ पर देखिए 2011, तो उसे कैसे भरना है, पहले 1 फिर 0 और फिर यहाँ पर क्या बनाएंगे, फिर 0 और 5 बनाएंगे। ये नहीं खाली 5 बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और फिर 2, सभी कॉलम भरने हैं एक एक, ऐसे करके भरना होता है। समझ आ गया होगा आपको। अब आई होप कि आप समझ पाए होंगे। उम्मीदवार की जन्मतिथि, जो आपकी जन्मतिथि है उसे शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में जैसे ऐसे लिखेंगे 10 मई, या जो भी है आपका, जैसे कि 10 जनवरी 2010 सन 2। देखिए, हम आप एक लिख कर ही बता देते हैं। 1 2 ऐसे है किसी की, मान लीजिए ये यहाँ पर हम केवल मानते हैं 1 2 2012, तो वो कैसे लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 फरवरी ऐसे करके लिखना है। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से देखिए। 1 फरवरी इस तरह से लिखेंगे। समझ आ रहा है हिंदी में यानी शब्दों में, फरवरी। और आगे क्या हो गया, 2012 है तो ऐसे लिखेंगे सन 2012 पूरा लिखेंगे हिंदी में। समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उम्मीदवार वर्ग को चिन्हित करें। अगर देखिए आपके माता पिता श्रमिक हैं तभी फार्म पड़ पाएगा, या आपके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो चुकी है। अगर श्रमिक है तो श्रमिक पर टिक करेंगे, और जिसके माता पिता की मृत्यु यहाँ पर देखिए कोरोना काल में हुई है तो यहाँ पर उन्हें अनाथ लिखना पड़ेगा। या फिर जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आते हैं तो वो यहाँ पर अनाथ वाले में ही भरेंगे, या फिर श्रमिक जिसके माता पिता जीवित हैं और श्रमिक हैं रजिस्टर्ड हैं वो श्रमिक भरेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। उम्मीदवार की श्रेणी चिन्हित करें। देखिए जो भी उम्मीदवार है यानी जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है जो फॉर्म भर रहा है, वो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जिसे कहते हैं यहाँ पर जो ना तो लड़का है ना ही लड़की, उसके लिए अगर कोई लड़की है तो लड़की भरेंगे, लड़की पर टिक कर देंगे। अगर मान लीजिए लड़का है तो लड़के पर टिक करेंगे। ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद है अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप जनरल के हैं तो इस वाले पर टिक करेंगे, जनरल हैं। अगर आप देखिए एससी हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, एसटी है तो यहाँ पर, और ओबीसी हैं तो यहाँ पर, और क्या करेंगे टिक लगा देंगे केवल ऐसे इस कॉलम में। समझ आ गया होगा क्योंकि चिन्ह बनाना है। विकलांगता की प्रवृत्ति यदि कोई हो कृपया चिन्हित करें। देखिए अगर आप किसी भी प्रकार से विकलांग है, शारीरिक विकलांगता है तो इस पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो कोई सा भी नहीं करेंगे, अगर है कोई तब करेंगे। दृष्टिबाधित है तो इस पर, अगर सुन नहीं पाते तो इस पर, आंख से कोई प्रॉब्लम तो बीच वाला, सुनने में कोई प्रॉब्लम तो ये वाला, और शरीर में कोई और प्रॉब्लम तो यहाँ पर टिक कर लेंगे। एक करना है, कोई अगर है तो, नहीं है तो खाली छोड़ना है। आगे आपको देखिए अपना क्या लिखना है, पहचान चिन्ह लिखना है। जैसे कि आपके किसी हाथ पर कोई तिल हो सकता है, कोई कट का निशान हो सकता है, कोई चोट का निशान, वो यहाँ पर लिख देना है कहाँ पर है पहचान चिन्ह में। राष्ट्रीयता आपकी क्या है, राष्ट्रीयता में देखिए क्या भरेंगे, भारतीय। क्या है आप, भारतीय भरा जाएगा। इसके बाद धर्म क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पर भरेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कोई भी धर्म है वो भरेंगे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे वर्तमान डाक का पता। आपका जो वर्तमान डाक पता है वो लिखेंगे, आपका डाक खाना कहाँ है, आपकी आवास संख्या क्या। अगर ये नहीं पता तो खाली छोड़िए। मोहल्ले और गांव का नाम, यहाँ पर गांव का नाम, यहाँ पर ब्लॉक का नाम, यहाँ पर थाने का नाम, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। और ये 6 अंकों का एक कोड होता है जिसे डालना जरूरी होता है। जनपद आपका कौन सा जिला है, मंडल कौन सा है ये डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। ये ईमेल आईडी अपने मम्मी पापा की भी डलवा सकते हैं अगर आपकी नहीं है। और श्रमिक श्रेणी में आवेदन हेतु सूचना, तो देखिए यहाँ पर आपको श्रमिक आवेदक के माता पिता का पंजीकरण संख्या, जो जो पंजीकरण है आपके माता पिता का वो यहाँ पर डाला जाएगा पंजीकरण संख्या में। तो ये बात आपको समझ आ गई। अगला देखिए किस तारीख को आप पंजीकृत हुए थे, आपके माता पिता ने किस तारीख को पंजीकरण कराया था, वो यहाँ पर तारीख पड़ेगी, तिथि। उम्मीदवार के विद्यालय का विवरण, जहां वह कक्षा 5 में पढ़ रहा है या पढ़ चुका है। देखिए आप सभी लोग पढ़कर पास भी हो चुके हैं कक्षा 5, तो आपको पढ़ चुका है विद्यालय, जिस विद्यालय से आप पढ़ चुके हैं उसका नाम पड़ेगा, फिर उसके ब्लॉक का नाम, विद्यालय के ब्लॉक का नाम, विद्यालय किस ब्लॉक में वो पड़ेगा, जनपद का नाम, विद्यालय किस जनपद में ये पड़ेगा। फिर कक्षा 5 में प्रवेश की तिथि और वर्ष। देखिए ये जो है हेडमास्टर से या फिर आपको टीसी मिल चुकी होगी, टीसी पर साफ साफ लिखा रहता है कब आपने ये पास किया है, कब प्रवेश लिया है। तो यहाँ पर जब प्रवेश लिया था उसकी तिथि और वर्ष डालना है। फिर नीचे कक्षा 5 उत्तीर्ण होने की तिथि और वर्ष डालना है। तो ये सब कुछ सही से भरना है, छोटा छोटा लिख करके बिना गलती के। फिर आगे आपसे क्या भरवाया जा रहा है ये समझ लीजिएगा। परीक्षा का माध्यम चिन्हित करें। अगर आप हिंदी में पेपर देखना चाहते हैं, हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी पर टिक करेंगे। अगर आप इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश में पेपर मिलेगा। तो आप हिंदी वाला या इंग्लिश वाला कोई भी एक टिक कर सकते हैं जो आपको, जिसमें आपने कक्षा 5 पढ़ा है। हिंदी जानते हैं तो हिंदी में टिक करेंगे, पूरा पेपर हिंदी में लिखा हुआ। और अगर अंग्रेजी टिक कर देंगे तो अंग्रेजी मिलेगा। छात्र छात्रा किस जनपद के परीक्षा देना चाहता है चिन्हित करें। देखिए आप किस जनपद में परीक्षा देना चाहते हैं। ये जो फार्म है ये इन जिलों के लिए हमने अभी देखा था, लेकिन ये फार्म आपके अपने जिले से जब आप लाएंगे, जिस जिले में आप हैं तो उसी जिले का, यहाँ पर 4 जिले दिए होंगे। ये फार्म हमने डाउनलोड किया था तो इसलिए हमें ऐसा मिला है। लेकिन आप अपने जिले का फार्म लेंगे, दूसरा फार्म नहीं लेंगे, तो आपका जिला भी उसमें दिया होगा और आप अपने जिले को टिक करेंगे। समझ आ गया। आवेदक उम्मीदवार का हस्ताक्षर। देखिए आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है, साइन करना है। माता पिता
घोषणा करेंगे। ये अभिभावक का घोषणा पत्र मैं प्रमाणित करता हूँ कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पाल्य अध्ययन किया है, कर रहा है, वह एक मान्यता प्राप्त स्कूल है, आवश्यकताओं के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, प्रदान की गई सभी जानकारी गलत पाई जाती है तो अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश के बाद भी मेरे वार्ड पाल्य की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जाएगी। ये घोषणा करता हूँ, करती हूँ और भविष्य में मेरे द्वारा उपरोक्त डाटा सूचना कोई बदलाव अनुरोध नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर माता या पिता के साइन होंगे, यदि अभिभावक है तो उसके हस्ताक्षर होंगे। बस ये आपका फार्म भर गया। लेकिन अभी ये आपको देखिए, जब आप फार्म जमा करने जाएंगे तब आपको ये रसीद मिल जाएगी, ये पावती। यहाँ पर इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ये आप ऐसे ही ले जाइए और आपको वहां पर मिल जाएगी रसीद। ये अब देखिए, प्रवेश पत्र भी भर कर देना है आपको। साथ ही साथ पत्र को बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं। क्या है, एक फोटो इस पर भी लगेगा। रोल नंबर यहाँ पर आपको नहीं भरना है, अपना नाम यहाँ पर भरेंगे, अपने माता पिता या अभिभावक का नाम भर देंगे, जन्म तिथि भर देंगे और परिवार उम्मीदवार का वर्ग क्या है, श्रमिक है या अनाथ है, वो यहाँ पर लिख देंगे। इन दो में से एक, अगर आप श्रमिक के बच्चे हैं तो श्रमिक लिखेंगे, आपका कोई नहीं अगर बच्चा कोरोना काल में किसी कारणवश हो गया ये सब, तो अनाथ लिखेंगे। उम्मीदवार की श्रेणी देखिए, आरक्षित, अनारक्षित, अनुसूचित जाति जो भी है वो यहाँ पर आपको टिक कर लेनी है। एक पर टिक मार देना जो भी आपकी हो, ये नहीं कि किसी पर मार दें। उम्मीदवार का लिंग लड़का है तो लड़का पर टिक करेंगे, लड़की है तो लड़की पर टिक करेंगे और अगर लड़का लड़की एक भी नहीं तो ट्रांसजेंडर, वो यहाँ पर लिख दें या फिर टिक कर लें। ठीक है। सारी विकलांगता की प्रकृति यदि कोई है तो इनमें टिक करेंगे, जैसे ऊपर अभी हम बता रहे थे। पहचान चिन्ह इस पर भी लिखना है, कोई आपका शरीर में देखिए जो पहचान चिन्ह ऊपर आप भरेंगे, ऊपर भरेंगे वही यहाँ पर भी भरना है, कोई गलती नहीं करनी। वही चिन्ह यहाँ पर भी, जैसे हाथ पर तिल है बाएं या दाएं में तो यहाँ पर वही लाइन, ऊपर भी वही। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी निशान जो आप देना चाहते हैं वो लिखेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ भरेंगे, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ परीक्षा की तिथि ये लोग खुद देंगे। परीक्षा की तिथि वैसे तो 18 जून फिक्स है, आपको पता ही है। और परीक्षा केंद्र का नाम और पता, इसे खाली छोड़ना, इसे खाली छोड़ देना इस लाइन को। ये आपको केवल यहाँ पर साइन कर लेने हैं। प्रवेश पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर करके आपको बाद में दिया जाएगा। इसको कुछ भी नहीं करना, बस इतना काम करके आपको फार्म अपने उसी जिले में जमा कर देना जहाँ से आपने फार्म लिया था। आई होप कि आप समझ पाए होंगे फार्म कैसे भरना था बिना गलती के। और आप सब फटाफट 31 मई से पहले पहले अटल आवासीय का फार्म जरूर भर दें। और आपको अगर तैयारी करनी है शानदार तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी पर आपको शानदार तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें भी आपको जानकारी मिलती रहे, तो बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।